नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेली विद पवन सर पर स्वागत है। आइए आज के अध्याय को शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि अकाउंट्स क्यों लिखा जाता है, अकाउंट्स लिखने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि हम बिजनेस को क्यों करते हैं। जी बताइए, हम बिजनेस क्यों करते हैं। तो शायद आप जवाब देंगे कि सर हम बिजनेस लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं। ज्यादातर बिजनेस जो है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपके व्यापार मतलब आपके बिजनेस में आपको लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। जी, क्या सवाल पूछा मैंने आपसे कि आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपके बिजनेस को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। शायद आप कहेंगे कि इसके लिए मैं अपने बिजनेस के प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करूंगा। एम आई राइट और रॉन्ग है? आप क्या कहेंगे कि सर इसके लिए हम अपने बिजनेस के प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस के प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे तब तक ना तो आप ये पता लगा सकते कि आपके बिजनेस में आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। और इसके साथ साथ ध्यान देना, इसके साथ साथ आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं अपने बिजनेस से संबंधित, जो आपको केवल तभी पता लग सकते हैं जब आप अपने बिजनेस के प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। अब जैसे मैं आपसे बहुत सारी बातें पूछूं कि मान लीजिए आप एक बिजनेस करते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई कि आपको आपके बिजनेस से लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? और आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा उधार ले रखा है, कितना पैसा आपने उधार में दे रखा है। आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए या फिर आपको अपने बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। आपके बिजनेस का टोटल टर्नओवर कितना है? बार बार आप ये सवाल पूछते हैं ना। जैसे कई बार हम अगर मान लो बैंक में जाएं लोन वगैरह के लिए, तो वहां पर सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि भाई आपके बिजनेस का टोटल टर्नओवर कितना है। तो इन सब सवालों के जवाब हम तभी दे सकते हैं जब हम लोगों ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन कर रखा हो। इसके साथ साथ और देखिए, मेरे बिजनेस की टोटल कितनी वैल्यू है। अच्छा, पिछले साल का मेरा बिजनेस कैसा था, इस साल मेरा बिजनेस कैसा है, अगले साल मेरा बिजनेस कैसा होगा। तो हम तभी पता लगा पाएंगे ना जब हम अपने बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। मेरे बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है? मेरे पास टोटल कितनी फिक्स्ड एसेट्स है, कितनी मेरे पास जो वो करंट एसेट्स है। और अगर हम बात करें तो इन सब बातों के बारे में ना केवल वो इंसान मीन्स जिसने बिजनेस शुरू किया या जो उस बिजनेस का मालिक है, केवल वो अकेला ये सारी बातें जानना चाहता है। इनके साथ साथ अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स मीन्स वे लोग, वे कंपनियां, वे संस्थाएं जिनका हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है, वो सब भी इन बातों का जवाब जानना चाहते हैं।
जैसे अगर मैं आपको बताऊं स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आ सकता है, तो एक स्टेक होल्डर्स के अंदर उस बिजनेस का ओनर आ सकता है, उस बिजनेस की मैनेजमेंट आ सकती है, जो इम्प्लॉइज हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा कंपनी है वो कितना ग्रोथ कर रहा है, उसकी कितनी लाइबिलिटीज है, कितनी उसकी एसेट्स है। हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, मतलब वे लोग जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया, वो भी तो ये सारी बातें जानना चाहते हैं ना। जो हमारे सप्लायर्स है, मीन्स जो हमें उधार में सामान या सर्विस सप्लाई करते हैं, वो भी तो ये जानना चाहेंगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जो हमारे कस्टमर्स है, अगर देखा जाए तो कस्टमर से तो हमें पैसा लेना होता है, लेकिन वो भी ये जानना चाहते हैं कि वो जिनसे सामान परचेज करते हैं उनका बिजनेस कैसा चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका उनका बिजनेस लॉस में चल रहा है और पता लगे कि वो हमारे भरोसे अपना बिजनेस चला रहे हैं और हमने अपना बिजनेस बंद कर लिया, तो बेचारे वो भी साथ के साथ मारे जाएंगे। तो वो भी हमारे क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, मीन्स वे लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। इसके साथ साथ जिन ऐसे इंस्टीट्यूशन, जिन लोगों से जिन कंपनी से हमने पैसा ले रखा है, और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज है, जो डिपार्टमेंट्स है, वो भी ये पता लगाना चाहते हैं भाई कि आपका क्या सीन है, क्या स्टेटस है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, लास्ट ईयर आपका कितने का सेल था, दिस ईयर आपका कितने का सेल है, पिछले साल आपने इतना टैक्स भरा था, इस साल आप कितना टैक्स भरेंगे। ये सारी बातों के जवाब ना केवल बिजनेस का मालिक जानना चाहता है, बाकी उसके साथ साथ ये सभी लोग भी जानना चाहते हैं कि ये बिजनेस कैसा चल रहा है। और बिजनेस कैसा चल रहा है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि बिजनेस की जो लैंग्वेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो अकाउंट्स राइटिंग ही बिजनेस की लैंग्वेज होती है। तो जब तक आप प्रॉपर अकाउंट्स राइटिंग नहीं करेंगे, तब तक आप इन सब सवालों के जवाब दे ही नहीं सकते, आप ये पता ही नहीं लगा सकते कि आपके बिजनेस का कंडीशन क्या, आपके बिजनेस का स्टेटस क्या है, परफॉर्मेंस कैसा है? अगर हम दोबारा से मोटा मोटा करें तो आप ये नहीं पता लगा सकते कि मुझे कितना पैसा दूसरों से देना है, कितना पैसा लेना है, मेरे बिजनेस का टर्नओवर कितना है। ये सारी बातें बड़ी जरूरी होती है। आप बैंक में चले जाओ, आपसे पहले क्या मांगेंगे, अकाउंट्स ही मांगेंगे ना, तभी आपसे बात करेंगे। बिना अकाउंट्स के तो लोग बात भी नहीं करते भाई। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, जो हम लोगों ने अपना ये नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ये उस इसी उद्देश्य से किया है कि हम आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके की बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करना सिखा सकें। है, आधी अधूरी नॉलेज हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, हम आपको गहराई से बढ़िया नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब अगर हम बात करेंगे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग जब हम मेंटेन करेंगे, तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में हम अपने बिजनेस के जो लाइबिलिटीज होती हैं उनका प्रॉपर हिसाब किताब रखते हैं। लाइबिलिटीज का मतलब जो हमारे बिजनेस की देनदारियां हैं, मींस जो दूसरों का पैसा हमने देना है। उसी प्रकार से हम अपने बिजनेस में अपनी एसेट्स का प्रॉपर हिसाब किताब रखते हैं। एसेट्स में जैसे कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है, या एसेट्स को हम लोग संपत्ति या जो दूसरों से पैसा हमने लेना है वो भी हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। तो इसके साथ साथ जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हमारे डेली बेसिस पे होते हैं, वीकली बेसिस पे होते हैं, मंथली बेसिस पे होते हैं, ईयरली बेसिस पे भी होते हैं। तो हम अपने एक्सपेंसेस का प्रॉपर हिसाब किताब रखते हैं, और हम अपनी इनकम इनकम मतलब आय का भी प्रॉपर हिसाब किताब रखते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि जब हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, तो हम अपने बिजनेस से संबंधित देनदारियों का, सिंपल भाषा में कहूं तो लेनदारियों का, खर्चों का, इनकम का हिसाब किताब मतलब अकाउंट्स मेंटेन
करते हैं। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो अकाउंट्स मेंटेन करते वक्त हम अपने बिजनेस की लाइबिलिटीज मतलब देनदारियां, एसेट्स मतलब संपत्ति या लेनदारियां, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, इनकम मतलब आय, इनकम मतलब वे रिसोर्सेज जिनसे हमारे पास पैसा आता है, एक्सपेंसेस मतलब जिन रिसोर्सेज के लिए हम पैसा पे करते हैं, और जो हमारे बिजनेस में अभी जिनका पैसा हमने देना है वो हमारी लाइबिलिटीज है, और जिनसे पैसा हमने लेना है वो हमारी एसेट्स है, संपत्ति है। तो अगर हम बात करें कि जब हम अपने बिजनेस के प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, प्रॉपर देनदारियों का, लेनदारियों का, खर्चों का, इनकम्स का हिसाब किताब रखेंगे, तभी हम 31 मार्च जब आता है जो हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं वो 31 मार्च को क्लोज होते हैं, तभी हम लोग अपनी फाइनल स्टेटमेंट्स तैयार कर पाएंगे। अब देखिए एक स्कूल की अगर मैं बात करूं तो बच्चा साल भर पढ़ाई करता है और 31 मार्च को उसका क्या आता है, उसका फाइनल रिजल्ट आता है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कितने एक्साइटेड होते हैं, हम लोग कितने एक्साइटेड होते थे 31 मार्च को। तो सेम मैं यही कहूंगा बिजनेस के लिए भी ये सारा जरूरी है कि हम साल भर बिजनेस करते हैं तो 31 मार्च को हमें अपने फाइनल स्टेटमेंट तैयार करनी चाहिए, फाइनल अकाउंट्स तैयार करने चाहिए, जिसके अंदर हम क्या तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं। अब बैलेंस शीट तैयार करने से क्या बेनिफिट होता है कि बैलेंस शीट तैयार करने से हमें ये पता चलता है कि हमारी लाइबिलिटीज क्या क्या है, हमारी एसेट्स क्या क्या है, हमें अपनी देनदारियों का पता चलता है, हमें अपनी लेनदारियों का पता चलता है, कितना मेरे पास में फिक्स एसेट्स है, कितना मेरे पास में करंट एसेट्स है, कितनी मेरी लोन्स लाइबिलिटीज है, कितनी मेरी करंट लाइबिलिटीज है। इन सब बातों के बारे में हम अपने आगे आने वाले वीडियोस के बारे में पढ़ाई करेंगे। इसके साथ साथ हम अपने इनकम स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाने से बेनिफिट होता है कि हम अपनी इनकम मतलब जिन सोर्सेज के थ्रू आपने पैसा कमाया, एक्सपेंसिव मतलब जिनके लिए आपने पैसा दिया, उसका हिसाब किताब आप मेंटेन करते हो। जब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तभी आपको ये पता चलता है कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। कम से कम हमें साल में एक बार तो ये स्टेटमेंट तैयार करनी चाहिए। इन्हीं से हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस का रियल कंडीशन क्या है। तो आगे आने वाले वीडियोज में हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, इन्हीं टॉपिक्स को डीपली कवर करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी कवर करेंगे कि जब अकाउंट्स लिखा जाता है तो अकाउंट्स लिखते वक्त हम किन किन अजम्पशंस को फॉलो करते हैं, किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, कैसे कैसे कंसेप्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, और किस तरह से जब हम अकाउंट्स लिखते हैं तो किस तरह से अकाउंटिंग के रूल्स फॉलो किए जाते हैं। ये सारी बातें हम लोग अपने आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो यदि हम प्रॉपर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हम 31 मार्च को अपने जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो प्रॉपरली तैयार कर पाएंगे। हम अपने बिजनेस की बैलेंस शीट बना पाएंगे जिससे हमें अपनी देनदारियों का, हमारी जो संपत्ति या लेनदारियों का पता चलता है। हम अपनी इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी कितनी इनकम हुई है, कितने हमारे खर्चे हुए हैं, और इनकम में से खर्चों को घटा दो तो क्या पता चल जाता है कि आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आज के इस वीडियो में आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया कि हम अकाउंट्स क्यों लिखते हैं, अकाउंट्स लिखने से हमारे क्या बेनिफिट्स होते हैं और किन किन बातों का हमें पता चलता है। अब अंत में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल टेली विद पवन सर 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करके साथ के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियोज अपलोड किए जाए उनका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ये देखिए, ये हमारे चैनल का होम पेज है, आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल का नाम, और ये जो सब्सक्राइब बटन है आप इसके ऊपर जरूर क्लिक करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैं निवेदन करूंगा ये जो बेल आइकन है इस पे क्लिक करके और ऑल पे भी क्लिक कर दे। इससे ये बेनिफिट होगा कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा।
और यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है, इस वीडियो को देखने के दौरान सब्सक्राइब किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के ऊपर अभी तक 12 वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं। और मेरा निवेदन है कि आप लोग पहली वीडियो से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हम आपके लिए टैली प्राइम और अकाउंटिंग का है एक जबरदस्त कोर्स इस चैनल पर देने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप 1 नंबर से लेकर के वीडियोस देखना शुरू करें। तो ये हमारा लाइब्रेरी है, ये हमारी जो शानदार कलेक्शन है। तो सभी वीडियोस को आपको 1 बाय 1 देखना है, प्रॉपर आपको नोट्स मेंटेन करने हैं। और अंत में मैं यही कहूंगा कि जब आप किसी वीडियो को देखें और वीडियो आपको अगर पसंद आता है, तो ये मेरा निवेदन है कि वीडियो जब आपको पसंद आए तो आप लाइक बटन जरूर करें, लाइक बटन पे क्लिक करें। आप अपने कीमती कमेंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि इस वीडियो से किसी और का भी फायदा हो सकता है, आपके संपर्क में कोई और टैली सीख रहा है या एज एन अकाउंटेंट जॉब कर रहा है, तो शेयर बटन पे क्लिक करके आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। तो उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और अगले वीडियोज में हम मिलेंगे और सीखेंगे कि लाइबिलिटीज कितने प्रकार की होती हैं, एसेट्स कितने प्रकार की होती है। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, सब बात है।